की सदी मेरी है, लगा लो ताकत। ये विचार है, आग की तरह फूटता है। उसने सुकरात ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें आग लगानी है तो डायनामाइट पकड़ा दो। डायनामाइट का मतलब है पुस्तकें। ये ज्ञान है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी तो जो जैनपुर गांव जिसके बारे में आपने नाम लिया है दलेश्वर में, एटा में रोक लगा दी कि तुम निकाल के दिखाओ बिना परमिशन की कलश यात्रा। कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? अभी तो रुको, पूरे भारत भूमि पर होने वाला है। ये तो 50-60 साल हुई है, कोई लंबा टाइम थोड़ी हुआ है। 50-60 साल में ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग जितना ये लोग बुद्ध को रोकेंगे, जितना ये अम्बेडकर को रोकेंगे, अम्बेडकर उतना ही फैलने वाला है। क्योंकि विचार है, ये जो परमाणु बम का रिएक्शन होता है, एक में से 3, फिर उनमें से 3, फिर उनमें से 3, ऐसा ही रिएक्शन है जिसे क्या नाम है संलयन और विखंडन कहते हैं। वो लोग क्या नाम वो रिएक्शन है ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब विचारधारा। प्राणी से प्राप्त क्या नाम है प्यार करने वाली उस संकल्पना पर आधारित है। यहाँ तो प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा, उसी में तो रह गए हम लोग जो है। वरना ये मुट्ठी भर लोग हम पर राज कर जाते। ये हमारी भलमन साथी जो हमने कभी इनको क्या नाम नहीं किया। वरना जिस दिन चाहे ना, सिर्फ अगर हमने फूंक भी मार दी तो ये लोग जाकर के वहीं मध्य देश में जाकर कहेंगे। बुद्धों का आंदोलन है और जो विदेश में रहते हैं बुद्धिस्ट, उनका आंदोलन है। अगर इसको कोई भी धोखा देगा या इसके नाम पे जो भी खिलवाड़ करेगा, उसको तो सरकार तो क्या करेगी, उसे जाने दीजिए, समाज माफ नहीं करेगा। भारत शब्द का ही धीरे धीरे कालांतर में भारत बना, भारत से भारत बना है। तो ये भारत शब्द जो है बुद्ध के लिए कहा गया है, न कि शांतनु और शकुंतला के बेटे भारत के लिए कहा गया। उसके नाम पर भारत नहीं पड़ा है। तो ये पूरी बुद्ध में पूरी भूमि है, भारत भूमि पूरी बुद्ध में भूमि है। और हर जगह आज जो 90% बोध गया में पूजा हो रही है, शिवलिंग बना दिया गया है। जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और ये सारे पूरी साजिश है और लोग इसको बिगाड़ने के लिए हमारे कुछ लोग वहाँ पर मिले हुए थे या लोग मिले हुए हैं, उनकी तरफ से क्या नाम सरकार हुआ है, जिसके लिए हम आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होगा कि ये लोग जो क्या नाम है अब हम और अच्छे तरीके से रणनीति बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन चला था, सरकार झुकी थी, चाहे 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, जब तक बुद्ध गया वापस नहीं होगा, बुद्ध गया हमारा नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन जय श्री राम के नारे पूजा अर्चना हुई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वहाँ पर जो क्या नाम राज्यपाल आए हैं, उन्होंने जय श्री राम क्या नाम उसकी क्या नाम है शिवलिंग की पूजा करी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और ये लोग अब तक करते आए। अब लोग ऐसे करते आए। बुद्ध विहार में शिवलिंग का क्या काम है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत शिवलिंग का उसको अर्थ ही नहीं है। स्तूप नाम की चीज को बना दिया है इन्होंने, जो क्या ना उसका रूपांतरण किया है। बुद्ध जो है बुद्धिस्ट विचारधारा या बुद्ध में भारत से लुप्त नहीं हुआ है, इसका रूपांतरण हुआ है, अभी भी है। अगर आप खोजेंगे तो 90% मंदिरों खोज के देख लीजिएगा, सिर्फ उससे बुद्ध विहार मिलेंगे सारी। खुद वहाँ पर जो सुशील श्रीवास्तव में वहाँ पर इलाहाबाद के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अयोध्या के बारे में कहा है कि 20 मंदिर वहाँ 20 मठ थे वहाँ पर जो है, और 3000 से अधिक भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। तो ये जितना धीरे धीरे इतिहास खोदा चला आ रहा है। हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, PhD होल्डर हैं और डॉक्टर हैं, वो निकाल रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है। ये आप तक क्या होता है ये प्रासंगिक नहीं, ये सवाल नहीं है। आगे क्या होगा ये प्रासंगिक है। आगे होगा भारत से ही क्यों पतन हो रहा, कौन है इसका जिम्मेदार? नहीं, पतन नहीं हो रहा सर, अब तो पुनरुत्थान हो रहा है। अब पतन नहीं हो रहा। पतन तो उन्होंने कहा है, पतन नहीं हुआ था, दफन हुआ था। पतन तो नष्ट हो जाना मीन्स दबा दिया गया था, उसको मिटाया नहीं गया था। वो आज भी है। हर मंदिर में क्या नाम है बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, हर मंदिर में बुद्ध का क्या नाम रखा गया है। बुद्ध ही मंदिर ही आज की डेट में उन्होंने मंदिर बना दिया है। मंदिर जिस शब्द की आप बात कर रहे हैं, ये मंदिर एक सेकंड मंदिर जो शब्द है ये मन के अंदर दुनिया में एक ही व्यक्ति हुए। पाइथागोरस ने अपनी बेटी का नाम धम्मो रखा था, डेमो DAMO डेमो रखा था, वो धम्मो शब्द वहीं का है। तो मंदिर शब्द मीन्स मंदिर पर, मन पर सबसे अधिक नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जो रहे हैं वो तथागत बुद्ध रहे हैं। तो मंदिर शब्द भी हमारा है। तो इसलिए मौर्य काल में जो स्थापना होती है 84 स्तूप बनते हैं, उसके बाद में भरहुत सब जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, 17 जिले में है, वो भरहुत हमारा ये भारत के नाम पर ही है, उसी नाम पर भारत पड़ा है। जैसे इंडिया का नाम जो है क्या नाम है इंडस नदी पड़ा, ऐसे ही इंडस को क्या नाम है भारत पड़ा, ये भारत जो हमारे भारत पड़ा। तो ये पूरी भारत भूमि हमारी है। आपस में फूट है बहुत विक्षोभ में, देखिए एक बनते जेल भिजवा दी है सर। विनयाचार्य जो है बनते जी जेल से बाहर आएंगे, उसके लिए आंदोलन है, पूरी रणनीति बन रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो है पूरे तरीके से इस देश को, पूरी भारत भूमि को बुद्ध में बनाने का संकल्प हमने लिया है। मैं इसीलिए पूरा लोगों से आगाज करता हूं, पूरी युवा टीम से और पूरे देश के लोगों से, सबसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग आकर के इस आंदोलन में शरीक हों। और सिर्फ बुद्ध गया ही नहीं, भारत की भूमि के जितने भी मंदिर की खुदाई करके उनको बौद्ध विहार घोषित किया जाए। हम क्या नाम है इस तरह का आंदोलन चढ़ जाएंगे। पर बोध गया में तो हिंदू ब्राह्मण ये कह रहे हमारी आस्था है, ये विष्णु के अवतार है। सर आस्था जो है कल्पनाओं पर आधारित होती है। यहाँ हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाण
प्रमाणम लिखा हुआ है, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष की प्रमाण सकता नहीं है, इसलिए हम तो प्रत्यक्षवत कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, तो कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तो मैं तो आंखों की बात कर रहा हूँ। तो भारत भूमि पर आप जितने बुद्ध विहार है, जितने भी कहना स्तूप हैं, आप औरंगाबाद चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप जो कहना आंध्र प्रदेश चले जाइए, अमरावती चले जाइए, सांची चले जाइए, क्या नाम कहीं पर भी चले पूरे भारत भूमि के अंदर। इधर बद्रीनाथ के बारे में लिखा है, क्या नाम है उसने क्या नाम है वहीन सांग लिखा है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में वॉल्यूम 4 में लिखा है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है वॉल्यूम 4, उसमें लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर। बाबा साहब ने पुस्तक लिखी है, हु वाज द पांडुरंग विठल, जो पुस्तक जो लिखी थी, जो छप नहीं पाई, पब्लिश नहीं हो पाई, वो लिखा है। तो हर किसी के बारे में वहीन सांग हो, बाबा साहब हो, पंडित राहुल शंकरतन हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे सुशील श्रीवास्तव हो, ऐसे तमाम लोगों के द्वारा पूरे देश की, भारत भूमि की जो हमारे अवशेष हैं, जो हमारी कला है, जो संस्कृति है, हमारी आर्ट और कल्चर, जो 11th की पुस्तक है, उस पुस्तक में प्रमाण है, लिखा हुआ है भारत के बारे में, अरहत के बारे में, भारत शब्द के बारे में, और देश के पूरे बुद्ध विहार में, पूरे बुद्ध स्तूप में लिखा हुआ है। आंदोलन से घबराने की जरूरत नहीं है, हम घबराए नहीं है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन तो अब और रफ्तार पकड़ने की कगार पर है, आगाज हो रहा है। बहुत विकसित चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सारे नेता चंदा पे आ गए, आपस में लड़ाई हो रही है। सर ये चीजें तो सर ये चीजें आप सही कहा है, ये प्रकृति, मनुष्य जो है एक प्राकृतिक प्राणी है, ये चीजें हुआ करती हैं, हम इससे क्या नाम है घबराने वाले नहीं हैं। गलत लोग भी आते हैं मगर सही लोग भी जिंदा हैं। आज इसको बौद्ध गया को बचाने के लिए नहीं, बौद्ध गया को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से हम लोग क्या नाम है आगाज करते हैं, और हम तैयार हैं पूरे देश के अंदर। आकाश लांबा का गंभीर आरोप। सर एक व्यक्ति से क्या देश खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, दूर आप उसको वो कर देंगे क्या? एक आदमी आया गला, वो तो दुश्मन के द्वारा, हमें ऐसे लोगों से सावधान। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसे व्यक्ति का नाम लिया। मैं चाहता हूँ दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। हमारा पूरी कमेटी, हमारा पूरा क्या नाम है संगठन, हमारा जो बुद्ध गया आंदोलन कर रहा है, वो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो करोड़ों लोगों को चंदा लेकर यहाँ से भाग गया है, और आगे आने वाले भविष्य में अब 2 दिन मुक्त होगा। सर बोध गया ही नहीं, पूरी भारत भूमि मुक्त होगी। सर कैसे कर रहे हैं सर, विचार प्रस्फुटित हो चुका है। अब ये अम्बेडकर बात से डरने लगे, बुद्ध से डरने लगे। बुद्ध जो है विचारधारा नहीं है, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है पूरी दुनिया में। आप पाइथागोरस देख लीजिए, आप थेल्स देख लीजिए, सुकरात देख लीजिए, और क्या नाम है यूरोप के जितने विचारक हैं उनको देख लीजिए, वो लोग यहाँ से शिक्षा लेके गए। खुद ईसा मसीह 14 साल उनकी जिंदगी के गायब हैं, जो भारत भूमि पर रहे। ईसा मसीह के पूरी बाइबल पुस्तक पढ़ के देख लीजिए, बुद्ध पर आधारित है वो सारी चीजें। तो इन लोगों ने आप भारत, ये सर ये बोध गया बात नहीं है, पूरे देश की भारत भूमि, हमारे 84,000 स्तूप, पूरे लाखों लोग जो है यहाँ पर अभी जो क्या नाम है पूरे भारत भूमि का क्या नाम की वजह से बाबा साहब की सर कैसी बात है। हम लोग वो हैं जो अपना गर्दन कतन करने वाला। हमने इस देश का निर्माण किया है, हमने सर जमीन का निर्माण किया है, हमने अपने हाथों से अपने मिट्टी को तोड़ करके, मिट्टी को मरोड़ करके, मिट्टी को पिघला करके, लोहे को पिघला करके इस देश की भवन का निर्माण किया है, पूरी सभ्यता निर्माण किया है। इंडस नदी हमारी थी, वो सिंधु सभ्यता हमारी थी, वो इंडस सिविलाइजेशन हमारी थी, वो क्या नाम बुद्ध में भारत हमारा है। आप बुद्ध की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश के सारे बुद्ध टेम्पल्स को, एक टेम्पल शब्द हमारा है, ये सनातन शब्द हमारा है। हिंदू शब्द तो गाली है, हिंदू नहीं है। भगवत शब्द हमारा है, सनातन शब्द हमारा है। सहज धम्म सनातनो जो आपने लिखा है, आपका सब कुछ ताकत है, लोग क्यों नहीं आए? सर अभी 50-60 साल लगी हैं, 2,500 साल से हम लोग जो अनभिज्ञ थे, हमको मूर्ख बनाया गया, हमको धोखा दिया गया, हमारे कलेजे में, हमारे पीठ में खंजर भोंका गया, हमको बेवकूफ बना गया, हमको हम भलमनसात में, हम इंसानियत में, हम मानवता में रह गए, हमको मानवता का पाठ पढ़ाया गया था। ये तथागत बुद्ध के धम्म ने हमको मानवता पाठ पढ़ाया था, इसीलिए हम इंसान रह गए। वरना जिस दिन हम मैदान में आएंगे ना, उस दिन क्या नाम बुद्ध का खाली हो जाएगा। आसमां बेरंग है तो बेरंगी सही, जमीन तंग है तो जमीन तंगी सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर उनको जंग पसंद है ना तो फिर जंग ही सही। हम मैदान में आ गए, डरने वाले लोग नहीं हैं हम लोग शेरों के कबीलों के पालने वाले लोग हैं। हमको उन समंदरों ने, दरियाओं ने पाला है, हमने इन खंगाला है, हमने भारत की भूमि की मिट्टी को सींचा है। 42 देश पूरे देश के अंदर हैं, तो इसलिए सर डरने वाले नहीं है। ये क्या नाम आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये वही करा आप लोगों ने। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, ये आगाज है सर। कह गए बाबा साहब आने वाली की सदी मेरी है, लगा लो ताकत। ये विचार है, आग की तरह फूटता है। उसने सुकरात ने कहा था, प्लूटो ने कहा था कि दुनिया में तुम्हें आग लगानी है तो डायनामाइट पकड़ा दो। डायनामाइट का मतलब पुस्तकें, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अभी तो जो जैनपुर गांव जिसके बारे में अपने नाम लिया है दिल्ली में, एटा में रोक लगा दी कि तुम निकाल के दिखाओ बिना परमिशन की कलश यात्रा। कौन सी यात्रा निकाल रहे हो? अभी तो रुको, पूरे भारत भूमि पर होने वाला है। ये तो 50-60 साल हुई है, कोई लंबा टाइम थोड़ी हुआ है। 50-60 साल में ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग जितना ये लोग बुद्ध को रोकेंगे
रोकेंगे, जितना ये अम्बेडकर को रोकेंगे, अम्बेडकर उतना ही फैलने वाला है। क्योंकि विचार है, ये जो परमाणु बम का रिएक्शन होता है, एक में से तीन, फिर उनमें से तीन, फिर उनमें से तीन, ऐसा ही रिएक्शन है जिसे क्या नाम है संलयन और विखंडन कहते हैं। वो लोग क्या नाम वो रिएक्शन है ये तथागत बुद्ध और बाबा साहब विचारधारा। 900 साल व्यवस्था रही है भारत भूमि पर। समाज में खाई पैदा होगी ना, देखिए आपस में द्वेष बढ़ेगा। कैसे? जी कैसे? इससे तो आपस में खाई बढ़ेगी, लोगों में द्वेष पैदा होगा, समाज में फूट आएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं? को क्या नाम है बुद्ध का धम्म है, वो तो मानवता पर है, उसका तो पहला ही श्लोक उस पर है, क्या नाम है प्राणी से प्राप्त क्या नाम है प्यार करने वाली उस संकल्पना पर आधारित है। यहाँ तो प्यार, मोहब्बत, दया, करुणा, उसी में तो रह गए हम लोग जो है। वरना ये मुट्ठी भर लोग हम पर राज कर जाते। ये हमारी भलमनसाहत थी जो हमने कभी इनको क्या नाम नहीं किया। वरना जिस दिन चाहे ना सिर्फ अगर हमने फूंक भी मार दी तो ये लोग जाकर के वहीं मध्य देश में जाकर कहेंगे क्लियर कट कहा है इन लोगों को, पर ये लोग विदेशी हैं और आर्थिक उनका विदेशी अर्थ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद लोगों के लिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बड़ा संघ है बिक्को का, आप उसमें महाशय जी भी है, आप वहाँ समर्थन लेने पहुँचे। उन्होंने कई बार कहा लामा जी ने कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे समर्थन दो, हम किस किस को बुलाने के लिए जाएंगे। जब आप वहाँ पहुँचे तो आपको ही मर्यादा नहीं दी गई। मैं खुद मौजूद था वहाँ पे, आपको वहाँ से मुझे लगता है कि मायूस होकर निकलना पड़ा। उसके बाद पुनः वहाँ पहुँचे भी नहीं। उस समय पर जब मैं गया था जी, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवंत आनंद महातेरो जी का बयान आया जी, और बयान में जो पेपर में फोटो छपा, मेरा भी छपा जी, तो लोगों को ये लगा कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे। मैंने भी बयान दिया था। अरे हम तो आकाश लामा ने मंच से कहा जी पीसी में कि मनोज अंतानी लेकर आया उनका बयान। मैं आपको फिर से कह रहा चाहता हूँ, ये आंदोलन चंद लोगों का नहीं है, ये आंदोलन हर उस बौद्ध का है जो भगवान बुद्ध में आस्था रखता है। और ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का नहीं है, ये संपूर्ण भारत के बौद्धों का आंदोलन है। और जो विदेश में रहते हैं बुद्धिस्ट, उनका आंदोलन है। अगर इसको कोई भी धोखा देगा या इसके नाम पे जो भी खिलवाड़ करेगा, उसको तो सरकार तो क्या करेगी, उसे जाने दीजिए, समाज माफ नहीं करेगा। क्योंकि समाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार के साथ नहीं हो रहा है। और मैं सरकार की तरफ से ये कहूँगा, जो बौद्ध गया में इस बार घिनौनी हरकतें हुई हैं, भिक्षुओं पे हाथ उठाना, भिक्षु को जेल बंद करना और हथकड़ी लगाना, ये निंदनीय है। इसकी हम जांच की मांग करते हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं भिक्षु बनते जो विनयाचार्य है उसको वहाँ से जल्दी रिहा किया जाए। और जो बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर हुआ है, मारपीट हुई है, आम नारी को बुद्धिस्टों के ऊपर हुआ है, उसके लिए भी वहाँ के सरकार उन पे कार्रवाई करे जिन्होंने ऐसी घटना घटित करने पर मतलब एक नया जन्म दिया, वो ठीक नहीं किया। बंदे जी फोटो वायरल हो रहे हैं, भिक्षु विनयाचार्य जी पर जब FIR लिखी जा रही थी रात को 12 बजे, वो फोटो वायरल हो रहे हैं। रात को 12 बजे FIR लिखी जाती है और 1-1:30-2 बजे भिक्षु विनयाचार्य को रात के अंधेरे में उठा लिया जाता है। कितनी शार्प शूटर है बिहार की पुलिस, बोध गया की पुलिस। 1.5 घंटे में भिक्षु को उठा लिया जाता है। विनयाचार्य ने कोई मर्डर नहीं किया जी, विनयाचार्य ने कोई देश के लिए कोई क्षति नहीं पहुंचाई, विनयाचार्य ने कोई संपत्ति नहीं लूटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कार्रवाई तो उन महात्माओं को होनी चाहिए, उन बाबाओं को होना चाहिए जो देश का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं, जो पर्ची के नाम पर, समोसे के नाम पर अंधविश्वास को फैला रहे हैं, कर्मकांड को जन्म दे रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद करवा रहे हैं। उन पे कार्रवाई न करने की बजाय उन पे कार्रवाई की जा रही है जो अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और हम बोधगया मांग रहे हैं और बोधगया मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने मौलिक अधिकार ले रहे हैं। हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज भी ये आंदोलन सदियों यानी सैकड़ों वर्षों से था, आगे तक चलेगा और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरी तरह से बोधगया बौद्धों के पास नहीं आ जाता। धन्यवाद।